मंच पर तशरीफ़ फरमा डॉक्टर SC जैन साहब और आज के इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर नईम फलाही साहब, इस सेरेमनी में शरीक ऑडियंस हज़रात, और सबसे इम्पोर्टेंट इस स्टेट लेवल ऐसे कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले काबिल भाइयों और काबिल फ़ख्र बहनों, मैं आज सुबह से बहुत ठिठुरन महसूस कर रहा था सर्दी की वजह से, लेकिन ज़िया की इनॉग्रल गुफ्तगू ने मुझे मेरे अंदर एक हरारत पैदा की और ठिठुरन में कमी आई। मैं अब गर्मी महसूस कर रहा हूँ। वाकई बहुत ही मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं ऑर्गेनाइजर्स और इसकी बिलखुसूस रूह रवां ज़ियाउल इस्लाम कि उन्होंने ये शानदार इनिशिएटिव ली। मैं साधुवाद कहता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशन कहता हूँ, और ये कॉन्ग्रेचुलेशन सिर्फ फैशन के तौर पर नहीं, बल्कि ये कोशिश वाकई काबिल कद्र है। और ये छोटी कोशिश भी नहीं है, ये बड़ी कोशिश है। सिर्फ पिछड़ेपन का रोना रोना ये मॉर्बिडिटी, हमारी मरीजाना जहनीत है। उससे आगे बढ़कर पिछड़ेपन से युद्ध छेड़ना ये एक बड़ा काम। तादाद कम है ज़्यादा, इससे फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हमारे जो पार्टिसिपेंट समझ रहे हों कि उनकी हौसला अफजाई के लिए लोग कम हैं, उन्हें अपना दिल छोटा नहीं करना चाहिए। ये इवेंट इनबिल्ट बहुत बड़ा है, उसकी निर्मिति में बहुत बड़ा है। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, पिछड़ेपन के खिलाफ युद्ध में का ये एक अहम पार्ट है। ये कॉम्युनल इनिशिएटिव नहीं है, कम्युनिटेरियन जरूर है। कॉम्युनल और कम्युनिटेरियन में फर्क है। सांप्रदायिक और सामुदायिक होना दो अलग अलग बात है। राजस्थान के मुस्लिम छात्रों के अंदर, मुस्लिम स्टूडेंट्स के अंदर जागरूकता का अलग जगाना, ये सांप्रदायिकता नहीं, ये कम्युनिटेरियन इनिशिएटिव है, सामुदायिक एक पहल है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के पिछड़ेपन की जो गाथा है, उसमें मेरे नज़दीक सबसे अहम और सबसे दर्दनाक गाथा ये है कि मुसलमानों के पास राइटर्स नहीं, अहले कलम नहीं। अब हाल के दिनों में जो एक ग्लोबल चेंज है, उसके नतीजे में प्रोफेशनल्स तो पैदा हो गए हैं, IT के माहिरीन और मैनेजमेंट में जाने वाले लोग, और इस तरह दूसरे प्रोफेशनल एजुकेशन में जाने वाले लोग मौजूद हैं। लेकिन इंटेलेक्चुअल्स, जर्नलिस्ट, राइटर्स, मुसन्निफीन, सोचने वाले थिंकर्स, ये आज भी नहीं के बराबर। मैं कम कहने पर भी इक्तिफा नहीं कर रहा हूँ। ये सबसे ज्यादा हमारी तवज्जो का तालिब है, इस पर सबसे ज्यादा ध्यान चाहिए, सबसे ज्यादा कोशिश इस फील्ड में करनी पड़ेगी। खेलदार अंजुमन, जिसके एक्टिविटी से और नेचर से मैं वाकिफ नहीं हूँ पहले से, और अल बयान फाउंडेशन, अल फलाह सोसाइटी, ये सभी इस इवेंट के जरिए मेरे नज़दीक काबिल कदर। दूसरे वेलफेयर काम तो हो रहे हैं, हो जाते हैं, जिसकी रिपोर्ट भी पेश की गई है, वो सब भी काबिल कदर है। लेकिन उससे बढ़कर ये इवेंट है, अहले कलम की तैयारी के लिए कोशिश। हजरात, ट्रेडिशनल राइटर्स भी मौजूद है हमारे पास, मुस्लिम उम्मत के पास, मुस्लिम ग्रुप्स के पास, जो रिलीजियस और कुछ इस्लाही मज़ामीन लिखते हैं। वो मज़ामीन उर्दू में और कुछ हिंदी में भी आप देखते हैं। लेकिन करंट इश्यूज पर, करंट अफेयर्स पर अच्छी समझ के साथ, अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ, ज़बान और फिक्र की धार के साथ लिखने वाले बिल्कुल नहीं। ऐसे में ये कोशिश काबिले सतइश।
लिखना क्या है? लिखना एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविज्म, मामूली काम नहीं है। लिखना पढ़ने का डिमांड करता है। लिखने के लिए लिखने से पहले पढ़ना पड़ता है। पढ़ना पित्तामारी का काम है, मगजमारी का काम है। जहन के दरीचे खुलते हैं, जहन की खिड़कियां खुलती हैं, बत्तियां रोशन हो जाती हैं जहन की। और फिर पढ़ने के बाद हम लिखते हैं, जो कुछ हमने पढ़ा है, जो कुछ हासिल किया है, अपने मुताले के अध्ययन के हासिल को, उसके सार को लिखने लगते हैं। तो फिर अब हमारी एक फिक्र बनती है, फिक्र एडिट भी होती है। लिखते हुए हम फिक्र का संपादन करते हैं। ये लिखना, इसलिए मैं कहता हूं कि लिखना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का, व्यक्तित्व के विकास का सबसे महत्वपूर्ण जरिया है। आप जो कुछ पढ़ें, मैगजीन, अखबारात, किताबें, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी के, और ई रीडिंग का कल्चर भी है। अब जमाना बदला है, पैटर्न बदला है रीडिंग का। अब हम फेसबुक पर सिर्फ फोटो नहीं डालते, पढ़ते भी। हम ऑनलाइन पढ़ते हैं। उस पढ़ने को लिखना, उसको जो कुछ समझा है मैंने, और पढ़ने के प्रोसेस में जो प्रोसेसिंग हुई है, उसके इजहार के तौर पर जब हम लिखते हैं तो पर्सनालिटी डेवलप होती है। हम इंसानी शख्सियत गोश्त, खून, रगो रेशे के पहाड़ का नाम नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर्सनालिटी में उसका इंटेलेक्चुअलिज्म है, इंटेलेक्चुअलिटी है, उसका बौद्धिक पक्ष है। इसलिए उसमें निखार आए बगैर पर्सनालिटी में कोई निखार नहीं आ सकता। ये जो मैनेजमेंट के लोग और कैपिटलिज्म से मुतासिर लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए सिर्फ जिस्मानी निखार की बात करते हैं, कुछ बड़ी लैंग्वेज पर जोर देते हैं, ये एक कॉस्मेटिक किस्म की चीज है, कॉस्मेटिक सर्जरी है, ब्यूटिफिकेशन है। जब गाजा उतर जाए तो करी शख्सियत सामने आती है। असल तो इंटेलेक्चुअलिटी है, उसी से हम बड़े बनते हैं, वही हमारी अजमत है। तो लिखना एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविज्म है, हमारी बौद्धिकता को बढ़ाता है। ऑनलाइन हुआ है, उस पर लोग मुबारकबाद दे रहे हैं, मैं भी मुबारकबाद देता हूं। हमारे जैन साहब ने कहा कि नई तब्दीली, नई टेक्नोलॉजी, नई चीजें लोगों को परेशान करती है कुछ दिनों के लिए, और जो कौम ज्यादा परेशान होती है, ज्यादा रिजिड होती है पुराने तौर तरीके पर, वो उतनी पिछड़ती है। नई तब्दीलियों और नई टेक्नोलॉजी और नई चेंजिंग का इस्तेमाल करना चाहिए, उसमें राहें तलाशनी चाहिए। ये जिंदा कौमों की पहचान है। अल्लामा इकबाल का बहुत मशहूर शेर है कि आईने नौ से डरना, तर्जे कोहन पे अड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की जिंदगी में। नए दस्तूर, नए आईन से डरना और तर्जे कोहन, पुरानी रविश, पुराने तौर तरीके और चाल ढाल पर रिजिडिटी, ये कौमों की जिंदगी में कठिन मंजिल। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस कठिन मंजिल से निकल रहे हैं, और इस निकलने की कोशिश ये। दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, समाज के ज़हीन तरीन लोग कलम उठाते हैं, आप साहिब कलम बन रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, इसको समझने की जरूरत है। मैं आखिर में ये मशवरा दूंगा इस प्रोग्राम, इस कंपटीशन के ऑर्गेनाइजर्स को, कि आप नेक्स्ट टाइम इससे आगे बढ़कर आप ऐसे कंपटीशन करें, या उससे आगे बढ़ना चाहें तो लेखन कार्यशाला मुनक़िद करें, राइटिंग वर्कशॉप। लिखें कैसे, लिखना क्या है, उसका आर्ट क्या है, उसका सलीका क्या है, ये भी ज़रूरी है। और ये शायद अहले कलम बनाने के सिलसिले में हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे अंदर हौसला पैदा करे, अज़्म दे, और नई तब्दीलियों से हमकिनार कराए। आमीन। वाखिर दवार।